बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 मार्च 2026 इतवार सहरी का वक्त। नाज़रीन इकराम, इंतहाई आम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब आपको मालूम है कि ईरान पर अमरीका और इसराइल हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इज़ नेक्स्ट। इस हवाले से एक तो पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए जो हैं, उन्होंने एक बहुत क्लियर और वाज़े मैसेज दिया है। ये मैसेज उन ममालिक के लिए है जो ये समझ रहे हैं कि शायद ईरान के बाद पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मंसूबा, पाकिस्तान पर 100 इसराइली ड्रोन से हमला। नाज़रीन इकराम, आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन के दांत किस तरह से खट्टे किए हैं और एक बहुत बड़ी साजिश किस तरह से नाकाम बनाई गई है, मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त यही है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर 10 मज़ीद एयर स्ट्राइक्स की है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़े अंदाज में सामने आया है। और इसी सब के अंदर जो बगराम एयर बेस है, उस एयर बेस पर एक बड़ा मंसूबा पकड़ा गया है। तालिबानी रजीम के कंट्रोल में है ये एयर बेस और हम पिछले काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ पर इन्हें ना सिर्फ तरबियत दे रहे हैं बल्कि इन्हें तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग के लिए। लेकिन अब इसराइल वाले मामले की एंट्री जो है वो इस मामले को पाकिस्तान के लिए मजीद तशवीशनाक और पेचीदा बना देती है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी ओहदेदारान के हवाले से आपको बता दूं, सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से एक सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगान तालिबान को फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या दहशतगर्दों के। ऑपरेशन उस वक्त खत्म होगा जब अफगानिस्तान फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान की सहूलतकारी तर्क करे। हम किसी जल्दबाजी में नहीं है। पाकिस्तान के ऑपरेशंस का दौरानिया अफगान तालिबान हुकूमत के ज़मीनी इक़दामात पर मुनहसर होगा। हमें कोई जल्दी नहीं है ये ऑपरेशन ख़त्म करने की, अपनी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने की, और ये ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत बतौर प्रॉक्सी दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रही है। उनकी क़यादत का असल मकसद मफादात और माली फ़वाइद है। वज़ारत इत्तलात ग़ज़ब लिल हक़ से मुतल्लिक़ मुसलसल तफ़सीलात जारी कर रही है। हम इस हवाले से मुकम्मल शफ़ाफ़ियत इख्तियार किए हुए हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को भी निशाना बना रहा है। अफगान तालिबान हुकूमत भारतीय सरपरस्त अकाउंट्स के जरिए झूठी मालूमात फैला रहे हैं। सिक्योरिटी ओहदेदार ने कहा, सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने, कि तमाम दावों की तस्दीक की जानी चाहिए क्योंकि अफगान तालिबान के सरकारी ज़राए काबिल एतमार नहीं हैं। फिर इसके साथ ही साथ ईरान की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान की मुतवाज़न पॉलिसी जो है उसके हवाले से बताया गया और इस सब के अंदर यह भी कहा गया कि ईरान ने पाकिस्तान के रद्द अमल को सराहा है जिसकी तायीद चीन और रूस ने भी की। पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से बरादर इस्लामी ममालिक को निशाना बनाने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़े तौर पर बयान भी किए हैं। फिर इसमें जो अगला हदफ पाकिस्तान हो सकता है, ये एक बड़ा अहम सवाल था सिक्योरिटी ओहदेदार से, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम और पुरअमन ईरान का ख़्वाह है। ये तासुर के पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी है। पाकिस्तान और ईरान को अस्करी, खारजा पॉलिसी और दाखिली हालात के एतबार से यकसां करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान की रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ हैं और पाकिस्तान एक इस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर स्टेट है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ आने से पहले कोई भी मुल्क जो है वो हज़ार नहीं बल्कि करोड़ दफ़ा सोचेगा। अब नाज़रीन इकराम, जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के हवाले से बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि तालिबानी रजीम ने 3-4 अहम तरीन जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उन्हें अप्रोच किया है। पाकिस्तान ने उन पर वाज़े कर दिया कि भाई ऐसे नहीं होगा। और एक तो अब ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने अब एक पॉलिसी अपनानी है, चाहे वो कंधार में बैठे हुआ ग्रुप हो या काबुल में बैठा हुआ हक्कानी नेटवर्क। तालिबानी रजीम के हर ग्रुप के लिए पाकिस्तान की यकसां पॉलिसी होने जा रही है और पाकिस्तान ने अब एक हार्ड स्टेट का जो एक नैरेटिव अमली तौर पर पेश किया है, ये अब किसी से ढका छुपा नहीं है। इस सब के अंदर पाकिस्तान ने अफगान तालिबानी रजीम के हवाले से वेरीफाइबल एक्शन और बाकी चीज़ों का मुतालबा तो कर दिया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त भी घुमसान का रन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स जो हैं वो मुतअद्दिद इनकी चेक पोस्टों के ऊपर तालिबानी रजीम की कंडक्ट की हैं और 10 मेजर एयर स्ट्राइक्स जो हैं, 10 मेजर एयर स्ट्राइक्स, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी
सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी तरफ से की गई हैं। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान के अपने मीडिया ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तानी जेट्स ने मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट किया है नंगरहार के अंदर, और इसमें इवन पाकिस्तानी वॉर प्लेन्स जो हैं, पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं वो मैदान में उतरे हैं। उन्होंने जाकर रंदा फेरा है, उन्होंने जाकर अफगानिस्तान के अंदर जो जो उनके मकामात थे जहाँ से ये तालिबानी रिजीम टीटीपी, बीएलए और आईएसकेपी और इन तमाम ग्रुप्स की सहूलतकारी होती थी, पाकिस्तान ने वहाँ पर एक बड़ी वाज़े और दो टोक पॉलिसी जो है वो अपनाई है। इसमें देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और इसमें कोई इफ्स एंड बट्स इस वक्त नहीं है। इस सारे सिनेरियो को एक बड़े ही डिफरेंट अंदाज से पाकिस्तान लेकर चल रहा है और बड़ी एक हार्ड स्टेट की पॉलिसी है। और इसमें इवन पाकिस्तान ने जो बगराम एयरबेस है उसको हिट किया। बगराम एयरबेस जो है उसके ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया। और अब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने जो बगराम बेस पर हमला किया है उसमें बगराम एयरबेस का 90% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है। पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान का 20 से 30 किलोमीटर का इलाका कब्जे में लिया है, उसके हवाले से भी मुख्तलिफ ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर बफर जोन बनाएगा। इस बफर जोन में क्या सिर्फ पाकिस्तान की फोर्सेज होंगी, इस पर अभी सोचा जा रहा है, या इवन पाकिस्तान और अफगान फोर्सेज को भी पाकिस्तान इसमें शामिल करता है, क्योंकि पाकिस्तान को का कोई इरादा नहीं है कि इसे कैप्चर किया जाए। पाकिस्तान ये भी चाहता है कि इवन कौन सी अफगान फोर्सेज शामिल होंगी ये फैसला भी हो सकता है और ये फैसला भी पाकिस्तान करेगा। लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आ रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं वो इसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक बगराम एयरबेस वाला जो ऑपरेशन है ये इंतहाई सनसनीखेज था। और इसमें कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की खुफिया मालूमात, पाकिस्तान के रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डाटा सर्वेलेंस ने बगराम एयरबेस पर 100 से ज़ायद इसराइली साख्ता जदीद ड्रोन्स की मौजूदगी का पता लगाया जो पाकिस्तान की अस्करी तनसीबात पर हमले के लिए तैयार थे। फिर बिजली की सी तेजी से बगराम एयरबेस पर हमले का मंसूबा तरतीब दिया गया और फजाई हमले में दुश्मन के ड्रोन्स, उनके ऑपरेशन के जो सिस्टम्स हैं और दुश्मन के मकरू इरादे जो हैं उन्हें खाकिस्तर किया गया, उन्हें नाकाम बनाया गया। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है जो पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। और इन एयर स्ट्राइक्स को अब बहुत ज़्यादा अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। और इसमें भारत का तो रोल पहले ही हम सबके सामने है। जो क्वाड कॉप्टर्स हैं वो तालिबानी रिजीम के पास नहीं बल्कि टीटीपी और बीएलए के पास भी आ चुके हैं और इन क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए भारत की हिमायत याफ्ता ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करती हैं। बल्कि अब कामिकाजी ड्रोन्स जो कि खुदकुश ड्रोन्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल हुआ है, जिसने बहुत ज़्यादा इस वक्त तशवीश जो है उसे बढ़ा दिया है। और इस बढ़ती हुई तशवीश के अंदर अब मैं आपको ये कन्फर्म कर सकता हूँ कि भाई सिर्फ भारत का इसमें किरदार नहीं बल्कि मज़ीद भी कुछ हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इस सब के अंदर तालिबानी रिजीम की मदद कर रही हैं और तालिबानी रिजीम की सपोर्ट कर रही हैं। और ये एक ग्रेटर गेम की तरफ बात जा रही है। ऑल्दो दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स और किसी भी तरह से दुश्मन के ऊपर रंदा फेरने के लिए हम तैयार हैं। और वही बात है कि भाई पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये सबसे बड़ी और सबसे तबाहकुन चीज़ है जिसकी वजह से बहुत से इरादे जो हैं वो खाक में आज भी मिले हुए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।